देखो, इस वीडियो में हम जानेंगे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। फॉर्मूला से कैसे इसको बनाना है। देखो, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे एक नंबर सवाल है, लगातार 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है तो हम बोलेंगे 1 से शुरू होता है। और कहाँ तक का पूछा गया है, 10 तक का पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको इस प्रकार से हम यदि इतना 10 तक का जोड़ेंगे तो इतना जोड़ना आसान है। लेकिन यदि पूछ देगा 50 तक का जोड़ो, 100 तक का जोड़ो, 1000 तक का जोड़ो, तो वह जोड़ना क्या कठिन है। तो हम उसको भी जोड़ सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से। यहाँ कहाँ तक का लिखा गया, लगातार 10 तक। आप इसको समझ ले हैं, सिर्फ इस फॉर्मूला पर बैठा 10 इंटू 10 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2। 10 इंटू का मतलब गुना, 10 से कितना हो जाएगा 11 बटे 2। 2 पंचे 10, 11 पचे 55। लगातार 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 55। अगला है लगातार n से छोटी n से बड़ी n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ी n इंटू एन प्लस 1/, यहाँ भी आपको कैपिटल n ही लेना है, प्लस 1/2 माइनस स्मॉल n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, छोटी n, पहले आप बड़ी n के बारे में समझिए। यहाँ क्या लिखा है, बड़ी n लिखा है 12, तो आप बड़ी n के जगह 12 का 12 ही लिख देंगे। लेकिन याद रखना पड़ेगा, छोटी n यहाँ दिया हुआ है 5, तो आप वहाँ पर 5 नहीं, उससे एक कम कर देंगे। क्या लिखना पड़ेगा 4। आपको ये याद रखना पड़ेगा, छोटी n एक कम रखना। यहाँ बड़ी n कितना दिया 12, लगा दो फॉर्मूला 12 इंटू 12 प्लस 1 बटे 2। छोटी n यहाँ 5 दिया है, लेकिन हम उससे एक कम रखेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे। 4 इंटू 4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 12 इंटू का मतलब गुना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 13 बटे 2। 4 4 एक कितना हो जाएगा 5 बटे 2। 2 छक 12, 2 से काटो 2। तिरछा के 78 घटाओ 5 दूनी 10। 78 में से 10 घटाइएगा तो क्या बचेगा 68। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं।